सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के यहाँ पे 8:30 बज गए हैं और घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ चुकी थी नहा के। और जब तक मैं नहा के आई तब तक हस्बैंड ने चाय बना दी थी। उनने सोचा कि नहा के आ रही है, उसको ठंडा लगेगा, तो इसलिए उनने चाय बना के रख दी थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैंने दूसरी तरफ ना सब्जी भी चढ़ा दी थी। आज मैं सब्जी में बना रही हूँ लौकी और चना। तो यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी है और यहाँ पे जल्दी से मैंने गूंद लिया है आटा। तो थोड़ी देर मैं आटे को रेस्ट पे रख दूँगी और तब तक जो मेरे बाकी काम है वो मैं कर लूँगी। और रोटियां ना मैं बाद में ही बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड अभी दूध लेने गए हैं, तो जब तक वो दूध लेके आते हैं तब तक यहाँ पे जो मेरे बाकी काम है वो मैं निपटा लूँगी। और फिर बाद में जब हस्बैंड दूध लेके आ जाएंगे उसके बाद गर्मा गर्म रोटियां सेक के फिर उसके बाद हम कर लेंगे नाश्ता। तो यहाँ पे कल मैं लेके आई थी सब्जी। हमारे प्याज टमाटर आलू सब खत्म हो रखे थे, तो बाकी सब्जी तो नहीं लेके आई मैं। जो मेन सब्जी हमारी ख़त्म हो रही थी वही मैं लेके आई हूँ। तो आलू तो हमारे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो हर सब्जी में ना आलू के बिना तो कोई सब्जी बनती है नहीं, तो इसलिए ना आलू ज़्यादा लग जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब्जी रख दी है उनकी जगह पे। टमाटर तो मैंने फ्रिज में पहले ही रख दिए थे और आलू प्याज जो है मैंने रखे नहीं थे, तो इनको मैंने एक टोकरी में अलग से रख दिया है। और होली आने वाली है तो होली की तैयारियां ना सबके घरों में चल गई होंगी जोरों शोरों से। तो यहाँ पे मैंने भी हस्बैंड से ना सामान मंगाया हुआ था मार्केट से कल सुबह। तो कल सुबह से ऐसे ही रखा हुआ था ये सामान। निकू पॉलिथीन इधर से उधर लेके जा रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ इसमें से फट ना जाए, तो इसलिए ना अभी मैं इसको बाल्टी में रख दूँगी और अभी नहीं बनाऊँगी। और इन्हें ना मैं शाम को ही बनाऊँगी, तो अभी नहीं बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल तो इनको मैं बाल्टी में रख देती हूँ संभाल के। और इस बार ना मैं कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। आप ना लाइक करना भूल जाते हो और सब्सक्राइब करने में ना कोई पैसा नहीं लगता, बस चुटकियों में लाइक और सब्सक्राइब हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको मेरी थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ फिर से अपने काम पे। हस्बैंड आ चुके हैं दूध लेके, तो सोचा कि गर्मा गर्म यहाँ पे रोटियाँ मैं सेक लूँ। और लौकी चना बनाई थी ना, तो चने की दाल जो है ना वो अभी गली नहीं थी, तो मैंने उसको फिर से रख दिया है गैस पे। और यहाँ पे तब तक ना गर्मा गर्म जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं। और बीच बीच ना निकू को भी देखने जाना पड़ता है कि वो क्या कर रही है, तो उसकी बदमाशियाँ चलती रहती है, तो बीच बीच में उसको भी देखने जाना पड़ता है बाहर की क्या वो कर रही है। और बार बार उसको आवाज़ देनी पड़ती है, बाहर चली जाइए, कहीं गेट से बाहर चली जाइए करके ना। मुझे उस चीज़ का ज़्यादा टेंशन रहता है, तो मैं बार बार उसको आवाज़ देती रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ना नाश्ता भी हमारा हो चुका है और नाश्ता करने के बाद हस्बैंड भी आ चुके थे नहा के। और यहाँ पे सुबह हस्बैंड दूध लेके आए थे ना, तो मैंने दूध गर्म करने के लिए नहीं रखा था, तो सोचा अभी दूध भी गर्म करने के लिए रख देते हैं और साथ में मैं बना दूँगी चाय। नाश्ते के बाद ना हमने अभी चाय नहीं पी थी, तो हस्बैंड ने बोला जब मैं नहा के आ जाऊँगा तब चाय बनाना। और नाश्ते के बाद चाय मेरी ना बहुत कम होती है। जब हस्बैंड की नाइट ड्यूटी होती है तभी पीती हूँ, या फिर जब हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी होती है ना तभी चाय पीती हूँ नाश्ते के बाद। वरना जब उनकी मॉर्निंग ड्यूटी होती है ना तो मैं अकेले में ना नहीं पीती हूँ चाय नाश्ते के बाद भी। कभी कभार जब ज़्यादा ही मन कर जाता है ना तभी पीती हूँ, वरना मेरा मन जैसे मतलब नहीं करता अकेले में पीने का। जब ज़्यादा ही मन होता है तभी मैं पीती हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए दूध भी बॉयल हो चुका है। दूध मैंने ढक के रख दिया है दूध छन्नी से। और यहाँ पे चाय भी बन के हमारी तैयार हो चुकी है, तो चाय रख लेते हैं अपने और हस्बैंड के लिए। चाय पीते हैं आराम से बैठ के। और यहाँ पे हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस के लिए और अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। और हस्बैंड जब ऑफिस के लिए जाते हैं ना उसके बाद ना सीधा लंच बनाने का ही टाइम हो जाता है। तो 11:30 बजे तो वो घर से निकलते हैं, 12 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं वो, तो तब तक ना फिर लंच बनाने का भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने रख दिया है लंच बनने के लिए, दूसरी तरफ आज मुझे अपने फ्रिज की ना अंदर से सफाई भी करनी थी। तो क्या होता है ना, जैसे मैं सुबह सोचती हूँ कि मैं सुबह कर लूँ, पर हस्बैंड बोलते हैं कि थोड़ी देर जब तक मैं घर पे हूँ तब तक मेरे साथ बैठ जाओ आराम से, उसके बाद तुम अपने बाकी के काम करते रहना। तो इवनिंग ड्यूटी में ना सारे काम ना लेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में वो चले जाते हैं जल्दी, तो मॉर्निंग में मैं अपने काम सारे निपटा लेती हूँ। फिर इवनिंग ड्यूटी में ऐसे ही हो जाता है कि थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, फिर उसके बाद तुम काम करती रहना, ऐसे ही बोलते हैं वो। तो थोड़ी देर हम बैठे, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो ये मेरे हाथ के काम है, इनको तो मैं बाद में ही कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे अपनी फ्रिज की जो है अंदर से सफाई करनी थी। तो ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रखा था वैसे, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में ना कपड़ा एक मार लेती हूँ, गीला कपड़ा, तो इस वजह से ज़्यादा गंदा होता नहीं है। तो सोचा कि जल्दी से इसको भी मैं अंदर से एक गीला कपड़ा मार के साफ़ कर लूँ। और जहाँ मेरे टमाटर वगैरह रहते हैं ना, ये वाला ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि ना इसमें मिर्ची टमाटर वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं ना, तो इसमें ज़्यादा गंदा हो जाता है वो, तो इसको ना बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज साफ़ कर लिया है। एक कपड़ा बाहर से ही मार देते हैं। वैसे तो अभी मैंने पोछा लगाया था, झाड़ू पोछा किया था, तो डस्टिंग बाहर से हो गई थी, तो फिर भी मैंने एक गीला कपड़ा मार लिया है।
तो चलिए यहाँ पे फ्रिज की भी सफाई मेरी हो गई है और लंच भी मेरा बन गया है। तो अभी लंच करने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा तब तक मैं यहाँ पे कपड़ों में प्रेस कर लूँ। हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े हैं ये, इन्हें मैंने सोचा प्रेस कर लूँ। अभी तक तो क्या हो रहा था ना, सर्दी थी तो हस्बैंड जो है मैं उनकी शर्ट पे प्रेस नहीं करती, खाली पैंट पे ही प्रेस कर लेती थी, क्योंकि बाहर से जैकेट और स्वेटर डालनी थी तो इसलिए मैं शर्ट की प्रेस नहीं कर रही थी। लेकिन अब ना एक काम और बढ़ गया है, शर्ट पे भी प्रेस करनी पड़ेगी अब। तो यहाँ पे मैं सोचा कि प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर हस्बैंड को अगर प्रेस किए हुए नहीं मिलते हैं ना कपड़े तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा डांटते हैं। तो हस्बैंड बोलते हैं ना, जब तुम्हें पता है कि ऑफिस जाना है तो ऑफिस के कपड़े ना प्रेस करके रखा करो। तो फिर बाद में मैं ये सोचती हूँ ना कि सारे काम भी करके इनके हाथ पे दो और फिर डांट भी हमें ही सुनने को मिलती है। तो मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ तो उनके कपड़ों में ना प्रेस करके मैं रख दूँ। डांट खाने से तो अच्छा है कि उनके कपड़ों में प्रेस करके रख दूँ, जब उन्हें ज़रूरत होगी फिर मैं निकाल के उन्हें दे दूँगी। और बच्चों के साथ घर में काम करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सारा दिन तो बच्चों के साथ ऐसे ही निकल जाता है। एक काम ठीक करो ना तो बच्चे 10 काम फैला देते हैं। छोटे बच्चों के साथ तो और भी दिक्कत हो जाती है काम करने में। जब तक एक काम ठीक करके आओ तब तक ये और काम फैला देते हैं, तो इस वजह से ना टाइम नहीं मिल पाता। तो आज मेरे पास टाइम था तो सोचा उनके कपड़ों में ना प्रेस करके रख दूँ, तो बार बार करने की झंझट ही नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने उनकी सारी शर्ट में प्रेस कर ली है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे उनकी पैंट में प्रेस कर ली है, और जो कपड़े जहाँ पे रखने हैं उनको मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। और फिर करते हैं लंच की तैयारी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है और निकू भी तब से बोल रही है कि मम्मा मुझे भूख लग गई है। तो यहाँ पे देखिए उसने फिर से देखिए टेडी वगैरह सब अपने ऐसे फैला रखे हैं, उनको उनकी जगह पे पहले लगा देते हैं, फिर करते हैं लंच। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और निकू के लिए लेके आ गई हूँ लंच करने के लिए। और आज लंच में मैंने बनाया है खिचड़ी बनाई है मैंने, वही बनाई है मैंने मूंग दाल की खिचड़ी। तो मुझे मूंग दाल की खिचड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए निकू के ना खाते समय भी इतने ज़्यादा नखरे हो जाते हैं ना, मैं इसके लिए स्पून लेके आती हूँ और ये पता है फिर क्या बोलती है, पहले थोड़ा सा स्पून से खाएगी और फिर बोलेगी मम्मा मुझे हाथ से खाना है, फिर इसको हाथ से खाने दूँगी, फिर बोलेगी मम्मा मुझे स्पून चाहिए। तो ये पता है बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तो इसके ना बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लंच हमारा हो गया है, तो पर्दे वगैरह लगा लेते हैं। और अभी निकू को मैं सुला दूँगी, क्योंकि अगर इसको जल्दी सुलाऊँगी ना तो फिर ये शाम को जल्दी उठ जाएगी, और अगर इसको नहीं सुलाऊँगी ना मैं तो ये खेलों पे ही लगी रहेगी, फिर लेट में सोएगी, फिर लेट में ही उठेगी, फिर रात को हमें नहीं सोने देगी। तो चलिए यहाँ पे जो है इसने जो भी ताम झाम लेके आए हैं किचन से, इसको पहले उनकी जगह पे किचन में रख के आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ी देर में निकू को सुला दूँगी। और इधर वाले पर्दे मैं आजकल इसलिए लगा रही हूँ ना, वरना मैं नहीं लगाती, शाम को ही लगाती सीधा। और ये है ना इधर वाली खिड़की जो है ना, इधर से धूप आती है अंदर, और जो शीशा है ना खिड़की का वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से ना गर्मी होने लग जाती है, तो इसलिए मैं आजकल ना पर्दे लगा देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हो चुका है सीधा शाम का टाइम, निकू भी उठ चुकी है सो के। और निकू उठते ही ना मुझसे बोलती मम्मा मुझे दूध बिस्किट दे दो। उसको पता है ना कि मम्मा जब मैं उठती हूँ सो के तो मुझे सीधा दूध बिस्किट दे देती है। तो आज मैं भूल गई थी उसको देना, तो मेरे पीछे पीछे आ गई थी खुद ही कि मम्मा मुझे दूध बिस्किट दे दो करके। तो यहाँ पे उसके लिए मैं दूध गर्म करके लेके आ गई हूँ, उसको दे दिया है दूध बिस्किट खाने के लिए। और सुबह मैंने कपड़े धो के रखे हुए थे, ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, बस थोड़ा सा ही कपड़े थे, मेरे थे और निकू के थे। जब रोज़ रोज़ कपड़े धो लो ना तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, तो मेरा यही होता है कि मतलब कपड़े मैं रख के नहीं रखती हूँ। कभी कभी ऐसा होता होगा कि मैं रख देती हूँ कपड़े, वरना मैं धो लेती हूँ हाथ के हाथ। तो चलिए यहाँ पे कपड़ों की तय लगाते हैं, फिर करेंगे डिनर की तैयारी। फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे आप मेरे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।